नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आज के हमारे बच्चों को दी जाने वाली एजुकेशन के साथ जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। जी एजुकेशन कोटा, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के मॉडर्न एज एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, आज उस पर अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है लोगों के पास 20 से 25 साल तक एजुकेशन, स्कूलिंग, सब जगह इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज वगैरह होने के बाद डिग्री तो है पर उनके पास स्किल नहीं है। स्किल कहाँ गई? अरे भाई, पैसे तो स्किल से ही मिलेंगे। कोई आपको आपके स्किल के पैसे देगा, ना कि डिग्री के पैसे देगा, है ना। आज का सीन में आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास लोग आते हैं, बीटेक की डिग्री का रिज्यूम देते हैं और हम उनको 8,000 रुपए तक भी ऑफर करने की वर्थ नहीं समझते, क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, वो हमारे किसी काम के ही नहीं है। वो ना तो हार्ड लेबर कर सकते हैं। देखिए, हार्ड लेबर करने वाला जो होता है ना, जैसे कारपेंटर, मैकेनिक, राजगीर वगैरह, सुबह से शाम तक 8 घंटे काम करते हैं, 400 रुपए से लेके 800 रुपए तक एक दिन में कमा लेते हैं। महीने का देखें तो लगभग 8 रुपए से लेके लगभग 24,000 रुपए तक कमा लेंगे। ठीक है, तो वो तो रोजगार पा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ गए लोग, इन्होंने पैसा भी खूब खर्च किया 20 से 25 साल तक, लेकिन उनको रिजल्ट सिफर मिल रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम कहां है? आज बेरोजगारी को फौज क्यों बढ़ रही है? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, आज अब मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। मेरे सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे यश पोरवाल ने अपनी स्कूल की मैडम से पूछा कि मैडम, ये पढ़ाई किसने बनाई और इसको करते क्यों है? तो मैडम ने पता है क्या जवाब दिया? ये तो बेटा मुझको भी नहीं पता। मतलब आज, अच्छा एक और बात, हमारा जो बच्चा है वो कोटा के, राजस्थान के एक वेल रिप्यूटेड पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। नाम लेना ठीक नहीं है। तो इसका क्या सेंस निकला, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आज के स्कूल के जो स्टूडेंट और टीचर हैं, दोनों को ही नहीं पता कि पढ़ाई क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसका हम आगे वाले जीवन में कैसे यूज करेंगे, हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव करेंगे इससे। एक और बात बताऊं, मैडम ने उस आंसर में एक चीज ऐड की कि बेटा, ये तो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। मतलब जो कुछ भी हम गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब पैसे के लिए हो रहा है? नहीं, ये हम अपने जीवन के, मेरे अकॉर्डिंग, ये हम अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 20 से 25 साल तक आप पढ़ाई कर करके अपने जीवन के इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन पे, और उसका रिजल्ट अगर कोई जीरो कर दे तो आपको बताइए कैसा लगेगा। तो मॉडर्न एज एजुकेशन सिस्टम की नीड और डिमांड कुछ अलग है। आइए देखते हैं हमारे मित्र डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस विषय पर क्या कहते हैं। गड़बड़ ये है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट, और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें तीन बातें हैं, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट, और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। सारी समस्या क्या है? जो हमारे यहां स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स हैं? प्रॉब्लम क्या? अनट्रेन टीचर है ना स्कूल में, तो वो फोकस उस पे तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है वो और ज्यादा डिसएंगेज हो जाता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है। तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है? उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे। लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन की चलो चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया
दिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यूज तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है? 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़ुकरबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो, वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग बढ़ाओ, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं। मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको, जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले समझिए अबैकस क्या होता है। अबैकस में जो बीट्स होती है ना, इनको ऊपर नीचे करके बच्चा बहुत जल्दी जमा घटा गुणा भाग सीख जाता है। क्या होता है जमा घटा गुणा भाग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्विक कैलकुलेशन का तरीका है। थोड़ा इसमें एडवांस अबैकस भी होता है, जिसमें 50-50 हजार की वो टेबल पहाड़ा ऐसी गट 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 करके सीख जाता है। एरिया, सरफेस, एलसीएम, एचसीएफ चौथी क्लास में पढ़ा था मैंने, आप तो जानते ही हैं। स्क्वायर रूट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस फट से सीख लेगा। अबैकस से बच्चा लाइटनिंग स्पीड पे कर सकता है कैलकुलेशन। 32,590 का टेबल बहुत तेजी से लिखेगा। हमारे देश में प्रियांशी सोमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में उससे प्रैक्टिस शुरू किया, 11 साल की उम्र में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इससे मेमोरी, मेंटल एजिलिटी, एफिशिएंसी, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेंस, बहुत तेजी से कंसंट्रेशन सब बढ़ता है फटाफट। वैसे ये सब समझने के लिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप, इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बगुला बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम, चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है। उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। मेरे 8 पॉइंट में तीसरा है वैदिक मैथ। ये वैदिक मैथ बड़े कमाल की चीज है। मेरे दूसरे डायरेक्टर हमारी कंपनी के संजय कथुरिया जी, उनसे मुझे पता चला, आप जानते हैं 1884 में जन्म हुआ था शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी जी, हिज होलीनेस शंकराचार्य स्वामी जी ने वैदिक मैथ को ला करके पूरे देश के सामने रखा और पूरी दुनिया आज उसको फॉलो कर रही है। वैदिक मैथ से आप अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट तक, बायनोमियल, पॉलिनोमियल आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है ना हमारे यहाँ बच्चों को, तो कैट का, सैट का, सरकारी एंट्रेंस एग्जाम वो तेजी से पास कर सकता है, स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, 1500% तेज परफॉर्म करता है ज्यादा बाकी बच्चों के मुकाबले। एक एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है, स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम। ये एनएलपी क्या होता है? बड़ा पॉपुलर होता था ना टर्म इससे में आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना। यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे? वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं। आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी पुरानी आदतें, बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। 5वां है मेमोरी साइंस, भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके, क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड, कुछ चीजों को जोड़ो कैसे आप,
बातों को जोड़ के याद करो। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपको याद हो, पर आसान तरीका क्या है? टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन टेलीफोन थोड़ा लिंक करके स्टोरी बनाओ। बेल बज रही है, बेल बज रही है, टेलीफोन की बेल बज रही है, बेल बज के फोन गर्म हो गया, गरम बेल, फोन गर्म हो गया, ग्राहम बेल, गरम बेल, ग्राहम बेल। ओह, ग्राहम बेल ने किया था, अरे याद हो गया। आप जानते हैं आपको रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो बज ही नहीं रहा है जी, रेडियो को हिला, बज नहीं रहा है, हिला, अरे थोड़ा जोर से हिला, मार्कोनी, उसको जोर से रेडियो बज जाएगा। मार्कोनी क्या मतलब? मार्कोनी रेडियो चलेगा? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, वो याद हो गया, मार्कोनी ने किया था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली तरीके हैं ये, या एक्रोनिम बना लो, किसी चीज को जोड़ लो। याद है ना बॉड मास, बचपन में आपने सीखा था, है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास, एक्रोनिम बना लो, याद हो जाएगा। विबग्योर, वो जो कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है? ये तरीके हैं, एक्रोनिम से भी आप कर सकते हो। या फिर आप ब्रेन जिम बनाओ बच्चों का। ब्रेन जिम में एक हाथ से स्क्वायर बनाना सिखाओ उसको और एक हाथ से सर्कल बनाना सिखाओ। ये दो एक साथ करने मेरे लिए भी मुश्किल हो रहे हैं जी, मैंने भी बचपन में नहीं किया था, आप करा लो अपने बच्चों को। ये बड़े, कहीं मैं आपको वीडियो से दिखा रहा हूं साथ साथ। दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है, इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं, वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया। और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ। रोबोटिक्स और कोडिंग आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारे देश में सारंग सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना, क्योंकि उसके माँ बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी। उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, हाँ, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए। उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई। ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया ये 8 तरीके पर, इसके समाधान के बारे में। तो देखिए, आज के मॉडर्न एरा में हमें एक एडवांस एजुकेशनल इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें हम एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स स्किल को भी इंटीग्रेट करें। और इसके लिए हमने
ब्रेनो जिम एक सिस्टम बनाया है और इस ब्रेनो जिम सिस्टम में हमने एकेडमिक्स के साथ साथ ये नॉन एकेडमिक स्किल को इंटीग्रेट किया है और हम इसके बारे में आपके शहर के जितने भी नामी गिरामी स्कूल हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आज आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, आप उस स्कूल में ब्रेनो जिम एजुकेशनल इकोसिस्टम के बारे में पूछें। अगर वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने यहाँ पर हमारे स्टैंड अलोन ब्रेनो जिम सिस्टम, जहाँ पर आपको ब्रेनो जिम सिस्टम की ट्रेनिंग मिल जाएगी, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप वहाँ पे एडमिशन लेके अपने बच्चे को एक मल्टीपल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में नर्चर करने का मौका दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे आने वाले टाइम में कहीं पे भी किसी भी तरीके से मात न खाए और दूसरे बच्चों से 1500% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे। और आइए सुनते हैं हमारे इस इकोसिस्टम से नर्चर हुए बच्चे, एक साधारण से बच्चे हेनिल अग्रवाल की कहानी, जो कि सूरत से कोटा आए थे और उन्होंने एक असाधारण सा रिजल्ट दिया और इसी साल वो आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हुए। मेरा नाम हेनिल अग्रवाल है। मैं सूरत से कोटा जेईई की तैयारी के लिए आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहा था। इसी साल मैंने जेईई एडवांस के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में क्वालिफाई किया है। इनका शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट कंटेंट मेरी जेईई की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। आज हमारे हेनिल ने आईआईटी बॉम्बे क्वालिफाई किया और हमें इस पर बड़ा गर्व है कि हमारे एनर्जी कोचिंग से बच्चे लगातार अच्छा रिजल्ट देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।